शेफाली जरीवाला की कार्डियक अरेस्ट से मौत। बॉलीवुड जगत में मची शोक की लहर। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले? मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि देर रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी उन्हें फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला साल 2002 से कांटा लगा वीडियो से मशहूर हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। लेकिन शेफाली की मौत से पूरे बॉलीवुड जगत में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हैरानी की बात तो ये है, शेफाली जरीवाला की मौत 42 साल की उम्र में हुई। कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट का आना हैरानी की बात है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में डांस करते, जिम करते और क्रिकेट खेलते लोगों की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो रही है। इन सभी घटनाओं में व्यक्ति पहले सामान्य थे, फिर अचानक बेहोश हुए और उसके बाद उनकी सांसें थम गई। अचानक कार्डियक अरेस्ट कभी भी किसी को भी आ सकता है। इसके कुछ संकेत भी मिलते हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं कि एक और सेलिब्रिटी की यंग सडन डेथ हो गई है। सडन डेथ क्या है और इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है हार्ट अटैक से? सडन डेथ वो है जो अचानक से कोई मरीज बेहोश पाया गया और वजह उसकी अमूमन हार्ट की रहती है। इसको डिफरेंशिएट करना है हार्ट अटैक से। अगर हार्ट अटैक में छाती में तेज दर्द हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, या अचानक से सांस फूलने में सांस की तकलीफ होने लगे, या बेहद कमजोरी दिखाई दे, या अचानक से बेहोशी आने लगे, उसकी एक वजह हार्ट अटैक हो सकती है, एंड विच कैन प्रोग्रेसिवली जो बढ़ के हार्ट सडन डेथ कर सकती है। कार्डियक अरेस्ट आने पर कई बार सीपीआर के जरिए भी जान बचाई जा सकती है। क्या होता है सीपीआर और कैसे दिया जाता है, ये भी समझ लीजिए। कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन को सीपीआर कहते हैं। यह एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है। दिल और सांस रुकने पर इसको किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार बनाए रखना है। कार्डियक अरेस्ट 3 मिनट के अंदर देना बहुत जरूरी होता है, ताकि मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान से बचाया जा सके। अब जरा ये जान लेते हैं कि सीपीआर दिया कैसे जाता है। बेहोश हुए व्यक्ति को जमीन पर लेटा दें। सीने के बीच में दोनों हाथों से लगातार दबाव दें। किसी को मदद के लिए बुलाएं। शुरुआत में 30 बार कंप्रेस करें, फिर दूसरा साथी भी 30 बार कंप्रेस करे। इस दौरान एम्बुलेंस भी बुला लें, ताकि मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाया जा सके। अब अगर किसी मरीज को अगर आपने देखा, उसको सस्पिशन है कि हार्ट अटैक हो गया है या फिर सडन डेथ होने का रिस्क है कि पेशेंट बेहोश है, तो फौरन सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन शुरू करना है, जिसका मतलब है कि दोनों हाथ को छाती के बीचों बीच रखना है और कंप्रेस करना शुरू करना है। ये कोई भी बैस्टैंडर, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति को आना चाहिए। छाती के बीचों बीच रखना है और दोनों हाथ से दबाना शुरू करना है। इसकी गति जो है तकरीबन 100 से 120 पर मिनट की कम से कम होनी चाहिए। एडिक्वेट कंप्रेशन, अगर अकेला है तो अकेला सिर्फ छाती को कंप्रेशन करता रहे जब तक उसको महसूस ना हो कि हार्ट की पल्स जो है वापस आ गई है। पल्स आने के बाद फौरन इत्तला करें, जो अस्पताल के नियरेस्ट इमरजेंसी को इन्फॉर्म करना है। अगर पल्स नहीं आ पा रही और 2 लोग हैं तो एक आदमी तरह से सांस देगा और एक आदमी कंटिन्यूस कंप्रेशन करता जाएगा। इसके थ्रू हम कोशिश कर सकते हैं, अगर नियरेस्ट पॉसिबल अगर ये हॉस्पिटल में हुआ है तो अब डिफिब्रिलेशन यानी कि शॉक देके भी उसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।